दर्शकों को सेंट्रल अकेडमी नयागांव शाखा के विद्यार्थियों का सादर नमस्कार। आज दिनांक 24 राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हम आपका स्वागत करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाटक के इस सुंदर आयोजन पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बेटियों के महत्वपूर्ण स्थान से परिचित करवाना, उन्हें शिक्षित बनाना और समानता का अधिकार प्रदान करने की प्रेरणा देना और उन्हें समर्पित नागरिकों के रूप में प्रोत्साहित करना है। इस नाटक में हम सकारात्मक संदेशों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास करेंगे ताकि समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। तो आइए इस सफल यात्रा का आरंभ करते हैं। हम सभी का यह प्रयास रहेगा कि यह नाटक आप सभी के दिलों तक अवश्य पहुंचे। धन्यवाद। दिन था ए जी ओ जी लो जी सुनो जी ओ जी कहते हैं हमको तुम भी सुनो जी। नुक्कड़ नाटक आया, नुक्कड़ नाटक देखो, नुक्कड़ नाटक देखो। नुक्कड़दान भाईजान हमारे बन के मेहमान आपके सामने पेश करते हैं नुक्कड़ नाटक। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन ये समाज के 3 स्तंभ है। समाज, किस समाज की बात कर रहे हो? वो समाज जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियानों के बाद भी बेटी को जन्म तक नहीं लेने देते, जहाँ आजादी इतने सालों बाद भी महिलाएं सही मायनों में आजाद नहीं है, जहाँ लड़की बेटी को माँ बनने में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? आखिर कब तक? बस बहुत हुआ। एक दिन ऐसा भी आएगा और इस समाज को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। बदलना सिखाओगी, वो भी इस समाज को। इतने सालों में ऐसा नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? ऐसा ही चलता आया है और ऐसा ही चलेगा। नारी है नाम मेरा, सिर्फ घर चलाना नहीं है काम मेरा। हूँ मैं मत बराबर, देख कैसे बदलता है कल देश। हूँ शान में, देश का अभिमान में। देवियाँ सिर्फ मंदिरों में नहीं मिलती, बाहर जाती सड़कों पर भी मिलती। बाबू सुन लो भाई, नरगाड़ी है नारी है भैया। सुन लो बाबू सुन लो भैया, नरगाड़ी है नारी है भैया। बंद। सुनो सुनो सुनो, आज की खबर, आज की खबर। शर्मा जी के यहाँ नया मेहमान आने वाला है, उनका वारिस आने वाला है। बधाई हो शर्मा जी। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ओए ओए, अरे बेटी हुई है। क्या हुआ? कैसे हुआ? क्यों हुआ? क्या हुआ? अरे ये क्या हो गया? ये कैसे हो गई? सोचा था बेटा होगा, कुल का नाम रोशन करेगा। रुको, मैं अभी इससे छुटकारा पाता। कन्या भ्रूण हत्या में भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 4थे स्थान पर है। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार 1000 पुरुषों में सिर्फ 952 महिलाएं ही है। बिहार, राजस्थान और जैसे देशों में तो स्थिति और चलेगा। कब बदलेगी समाज की? पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। सीन 2। माँ बाबा मैं पास हो गया। बहुत अच्छे बेटा, खुश रहो, खूब तरक्की करो। सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, मुझे नई बाइक ले लेना, ये सब तुम्हारा ही तो है। माँ पापा मैं 90% से पास हुई हूँ, मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। हाँ ठीक है, आज शाम को घर पर मेहमान आ रहे हैं, चलकर किचन में काम करवाओ। लेकिन माँ मुझे कोचिंग करनी है, पढ़कर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर? क्या करोगी डॉक्टर बनकर? आज ही तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। जाओ जाकर सुधा जाको करो, वही तुम्हारे। क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? क्या लड़कियां सिर्फ खाना बनाने
नजरअंदाज कर दिया जाता है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कब बदलेगी समाज की सोच? अरे भाग्यवान, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया, पूरे दिन घर पर खाली बैठी रहती हो, कुछ काम नहीं करती। ये लीजिए आपका लंच बॉक्स। बताइए, क्या काम करते हैं आप? मैं कंपनी में मैनेजर हूँ। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं, मेरी वाइफ और एक वाइफ क्या करती है? कुछ नहीं, घर पे रहती है, हाउस वाइफ है। क्या आपकी वाइफ सच में कुछ नहीं करती, वो भी पूरा दिन? हाँ, कुछ नहीं करती। सुबह हमारा ब्रेकफास्ट और लंच बनाती है, फिर बच्चों को स्कूल भेजती है, फिर घर का झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करती है, फिर शाम को हमारा डिनर बनाती है और बच्चों को होमवर्क कराती है, और कुछ नहीं करती। जब आपको अपने वाइफ के काम की वैल्यू नहीं है, उनकी मेहनत दिखाई नहीं देती है, कंट्रीब्यूट करेंगे, आप हमारी कंपनी में काम कैसे संभाल पाएंगे? आपकी नौकरी कैंसिल की जाती है। एक अंजलि शादी में नहीं दिया, उल्टा अपने को काम करना भी नहीं सिखाया। दिया तो है, और कितना चाहिए? और पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया है कि आपके बेटे से ज्यादा कमा सकूं। आप नौकरी करने की इजाजत तो दीजिए। तू मुझसे जबान लड़ाएगी? बेटा सूरज, देख तेरी पत्नी मुझसे जबान लड़ा रही है, बोल रही है तुझसे ज्यादा कमा के दिखाएगी। तेरी इतनी हिम्मत, औरत अगर हमसे जबान लड़ाती है, मुझसे ज्यादा कमाएगी, क्या करेगी? जा निकल जाए यहाँ से। दहेज प्रथा एक सामाजिक बीमारी है जो इस सोच पर आधारित है कि इस समाज में श्रेष्ठ पुरुष है और नारी कोई महान नहीं, और कानून के बावजूद है। आखिर कब तक रुकेगा ये सब? आखिर कब बदलेगी समाज की सोच? कब बदलेगी? औरत तेरी यही कहानी, तेरी कदर किसी ने न जानी। औरत तेरी यही कहानी किसी ने न जानी। और कानून के बावजूद ये प्रथा चलन में है। और लड़कियों को चाहे कितना भी पढ़ा लो, लड़कियां चाहे चांद पर ही क्यों ना चली जाए, लेकिन समाज में हो रही लड़कों और लड़कियों में होती यह असमानता ऐसे नहीं रुक सकती है। यह तभी रुक सकती है जब मैं अपनी सोच बदलूं, आप अपनी सोच बदले, हम सभी अपनी सोच बदले और ये समाज अपनी सोच बदले, तभी इसे रोकना संभव है। हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ अर्धनारीश्वर को पूजा जाता है, जहाँ शिव और शक्ति की पूजा एक साथ की जाती है। जब इस संसार को रचने वाले ने स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं किया, तो आप और हम कौन होते हैं यह करने वाले? बदलेगा ये देश, बदलेगा यह समाज, बदलेगा यहाँ के लोगों की सोच बदलेगी। हम बदलेंगे इसे, चाहे वो नर हो, नारी हो या किन्नर हो, सबको जीने का समान अधिकार है। आज हम सभी शपथ लेते हैं, कृपया आप सभी हमारे साथ शपथ लीजिए। मैं भारत की नागरिक आज ये शपथ लेती हूँ कि मैं लिंग भेद और लिंग चयन जो कि बालिकाओं के जन्म को जोखिम में डालता है, उस मानसिकता का त्याग करूंगी, और ये सुनिश्चित होगी कि लड़कियां जन्म ले, उन्हें प्यार व शिक्षा मिले, और देश और समाज में समान अधिकार मिले। धन्यवाद।